प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है तो जरूर लगाते चलना चैट सेक्शन में। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दिल छोटा करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है हतोत्साहित होना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का सी लगाओ बच्चों और हमारे साथ आंसर को लगाते चलो, रिवीजन करते चलो। चलो देखो अब दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ दूसरा नंबर सवाल है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वो हो जाता है व्यंग्य करना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे के सारे बच्चे याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा नंबर सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है, घर का न घाट का, घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मुहावरा है भाई, इसको याद कर लेना। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का नहीं। कौन सा बच्चों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, देख रहे हो, वो ना तो घर का रहा ना घाट का, मतलब वो कहीं का नहीं रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे बच्चे लगाते चलो आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और लास्ट में बताना कितना सही कर पाए हो। देखिए फोर्थ नंबर सवाल है, गांव का घर कविता के कवि कौन है। देखो गांव का घर जो कविता है ये हमारे ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखे गए हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके जैसे रघुवीर शाह अधिनायक को लिखे हैं, अशोक वाजपेयी जो लिखे हैं वे लिखे हैं हारजीत को। और मुक्ति बोध की कौन सी रचना है बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बता दो। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया। सारे प्रश्नों को याद करते चलो। देखो पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। क्या बच्चों, पथरगामा गोड्डा झारखंड में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 5 का बी लगाओ बच्चों, सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कर लेना। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये देना था कि बच्चों हमारा जो नोट्स तैयार हो रहा था वो अब पूर्णतः तैयार हो चुका है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का लो, ओनली 199 रुपीज में आप करोगे और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे भाई। पिछले साल भी हमने नोट्स दिया था और बच्चों का ये कमेंट आया था भाई एकदम 100% लग गया था जितना भी बनाना होता है। देखो अगर फिजिक्स की बात कर ले तो 2 गुना क्वेश्चन रहेगा भाई, जिसमें कि सारा कुछ दिया जाएगा। 200 ऑब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हो, तो जरूर मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा। ओके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैसेज करना, कॉल करना, आपको दे दिया जाएगा। देखो हार जीत कैसी कविता बच्चों, आओ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार जीत कैसी कविता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, गद्य कविता है और ये लिखा गया किसके द्वारा, अशोक वाजपेयी के द्वारा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए, हार जीत कविता में अशोक वाजपेयी के क्या किस काव्य संकलन से लिया गया। हार जीत जो कविता है जो कि अशोक वाजपेयी की रचना है, लेकिन ये किस काव्य संकलन से लिया गया, तो ये लिया गया कहीं नहीं वही रचना से। 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखिए बच्चों, पूछा जा रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा प्रतीक होता है कर्म का। किसका बच्चों, कर्म का। अगर पूछा जाए प्यारे नन्हे बेटे को कविता किसके द्वारा लिखा गया, तो क्या लगाओगे बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में बता दो जल्दी जल्दी से। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लगाओ सर विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है, ये देखा है लोहा के रूप में। किस रूप में बच्चों, लोहा के रूप में। 9 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था। रघुवीर सहाय के पिताजी का जो नाम था वो था हरदेव सहाय। क्या नाम था बच्चों, हरदेव सहाय। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो
जी 11 नंबर सवाल देखिए, अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता का नाम जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। तो यह लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा, हमने कई बार बता चुका है। 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 12 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर सहाय किस काल के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय की बात हो तो यह है आधुनिक काल के रचनाकार। करेक्ट आंसर डी होगा बच्चा पार्टी। ये सब आसान आसान प्रश्न है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल देखिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? देखो अगर रहे दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तब आप लगाते ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन यहाँ नए साहित्य का है तो आप लगाओगे सर मुक्तिबोध की रचना है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और अगर पूछे मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलो 14 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे, ये बताओ जल्दी जल्दी से। तो मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों, याद रखोगे सभी के सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध के पिताजी का नाम क्या था? ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, जल्दी से बता दो। मुक्तिबोध के पिताजी का नाम था माधव राज मुक्तिबोध। क्या था बच्चों? माधव राज मुक्तिबोध। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया आप लोगों से, जल्दी से बता दो। जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। कब हुआ था बच्चों? 13 जनवरी 1911 को जन्म हुआ था। उषा चैप्टर पढ़े हो ना? उषा जो कविता है जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, उसी का जन्म पूछा गया आप लोगों से। चलो 17 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताओ बच्चा पार्टी, कहाँ हुआ था जल्दी से। तो हुआ था देहरादून में। कहाँ हुआ था? देहरादून उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखो, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? अगर पत्नी का नाम आपसे पूछ दिया जाए बच्चों, क्या लगाओगे? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्या था बच्चों? धर्म देवी। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखियो, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों के कवि किसे कहा जाता है बच्चा पार्टी? शमशेर बहादुर सिंह को। हमने बताया है अगर प्रेम के पीर के कवि पूछे तो आप मलिक मोहम्मद जैसी लगाना, हिंदी साहित्य का सूर्य पूछे सूरदास लगाना, हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि पूछे तो तुलसीदास लगाना, और कवियों के कवि पूछे तो शमशेर बहादुर सिंह लगाना। ये सब हमने बताया है कि नहीं बच्चा पार्टी? चैट सेक्शन में बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल देखो, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना? पुत्र वियोग जो है वो शोक गीत है। कैसी गीत है बच्चों? शोक गीत। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल देखिए, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो उसका नाम था महादेवी वर्मा। कौन बच्चों? महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, गिल्लू वाला जो इंग्लिश में चैप्टर है उसके राइटर का नाम बोले तो वो महादेवी वर्मा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल देखो, पूछा गया सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। और बच्चों निधन पूछे तो क्या लगाओगे? आप लगाओगे सर 15 फरवरी 1948 को। क्या हुआ था? निधन हुआ था कार दुर्घटना में, नागपुर से जबलपुर आपसी में। किस दुर्घटना में बच्चों? यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार दुर्घटना में, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, 23 नंबर सवाल देखिए, पुत्र वियोग से मां का जीवन कैसा हो गया है? पुत्र के वियोग से मां का जीवन सूना सूना हो गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। 23 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो आप लोग? ऑप्शन नंबर ए लगाना, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? सफलतम नाट्य कृति है जिसका की नाम है ध्रुव स्वामिनी। कौन सी बच्चों? ध्रुव स्वामिनी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जल्दी जल्दी से बताओ बच्चों। वो हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में, जयशंकर प्रसाद की रचना है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। गांव
का घर, ज्ञानेंद्रपति की रचना, तो ये तीनों नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 26 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। 26 नंबर सवाल आपके सामने है तो बता दो। क्या लगा रहे हो आप लोग? ओके ओके, ये हुआ था 1889 में। कब हुआ था बच्चों? 1889, जो कि किसी भी ऑप्शन में 1889 नहीं दिया गया है, तो समझ लो 1889 में दिया गया था। और निधन हुआ था 15 नवंबर। कब हुआ था बच्चों? 15 नवंबर 1900 कब हुआ था? 37 में हुआ था, ये निधन हुआ था। तो देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है। ये 1889 में जन्म हुआ था और ये निधन हुआ था, ये सब में किसी में नहीं दिया गया, यानी कि सब ऑप्शन क्या है? गलत है। अगर हाँ यहाँ 1889 होता तो हम सी लगाते। चलो अभी 1889 ही इसको कर देते, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है किसने? भूषण जी ने। भाई करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ना। 27 नंबर सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखिए, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी में मुक्तकों की संख्या कितनी है? 52 है, करेक्ट आंसर बी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता थे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं। बच्चों क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे, जितने भी बच्चा पार्टी देख रहे हो, बच्चा पार्टी एकदम ईमानदारी से क्लास को लाइक कर लेना। चैनल पे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो और हमारे साथ डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 6 बजे ज्वाइन करिएगा क्लास को, और शाम के 8 बजे। देखो मंडली में कौन सा संज्ञा है? मंडली में अगर पूछे तो मंडली में कौन सा संज्ञा होगा, ये आप लोग ही बता दो बच्चा पार्टी। कौन सा है मंडली में संज्ञा? तो आप लगाओ सर मंडली जो है ना, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, मानवता शब्द कौन संज्ञा है? मानवता में संज्ञा बताओ जल्दी जल्दी से। मानवता कौन सा होगा बताओ? वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानवता हुआ, शत्रुता हुआ, मित्रता हुआ, ये सब का है? ये सब भाववाचक संज्ञा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल है, भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा जो शब्द होता है वो हमारा कैसा होता है? तत्सम होता है। भिक्षा शब्द तत्सम होता है, यानी कि जो संस्कृत से मिलता जुलता है वो हमारा तत्सम हो जाता है। जैसे भिक्षा हुआ, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? अग्नि भी बोल सकते हैं, उसके बाद और भी कुछ बोल सकते हैं, जो भी संस्कृत भाषा में है उसके क्या कहोगे आप लोग? वो हमारा तत्सम हो जाता है। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल है देखो, किसी भी भाषा के मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? तत्सम कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 34 नंबर सवाल है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक बोलते हैं। और जिनके खंड नहीं होते उसे रूढ़ बोल देते हैं ना भाई, करेक्ट आंसर भी लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, घी शब्द में कौन सा लिंग है? घी में लिंग बताना है आप लोगों को। क्या लगा रहे हो? पुल्लिंग। बहुत ही अच्छे बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है, कवित्री, करेक्ट आंसर भी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं? तो सर ये बचपन से पढ़ते आ रहे सर, कारक 8 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के हैं, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास के अगर शिष्य का बात हो तो वो थे स्वामी अग्रदास। अगर पूछे नाभादास किसके समकालीन थे तो तुलसीदास के समकालीन थे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास के शाखा का नाम पूछा गया, आप लोगों से बताओ क्या होगा बच्चों? वो थे निर्गुण शाखा के, करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है बताओ? नाभादास की कविता जो है कौन सा कविता है भाई? वो छप्पे वाला जो कविता पढ़ते हो ये नाभादास की रचना है, और इसमें दो कवियों के बारे में बताया, कबीरदास एवं सूरदास के बारे में, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना नाभादास की है? नाभादास की रचना का नाम है क्या है भाई? भक्तमाल, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सूरसागर सूरदास, गीतावली तुलसीदास, आंसू जयशंकर प्रसाद, करेक्ट आंसर भी लगाओ आप लोग। चलो
42 नंबर सवाल देखिए, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक जो रचना है वो कितने छंदों की है, ये बताओ जल्दी जल्दी से। वो है 44 छंदों की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास अगर काल पूछे तो भक्ति काल लगाओ ना मेरे भाई, सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? मूल नाम बताओ ना। तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। क्या था बच्चों? राम बोला। सही जवाब भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखिए, रामचरितमानस किनकी रचना है? रामचरितमानस आए, विनय पत्रिका आए, गीतावली आए, कवितावली आए, ये सारे के सारे रचना है हमारे तुलसीदास की। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बच्चों। ये सब आसान आसान प्रश्न है और आपसे गलत नहीं होगा, ये हमें पूर्ण उम्मीद है। ओके चलो देखो अगला नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं है पूछा गया, राधा स्तुति इनकी रचना नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर सवाल है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। कैसा रस है बच्चों? वात्सल्य रस है। करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? 47 का बच्चों एक बार देख लिया जाए। बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो ये हुए थे पुष्टि मार्ग में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके और बहुत सारे बच्चे बोले सर अभी तक हमारी कुछ भी तैयारी नहीं हुई, अब क्या करें क्या करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। तो भाई सारा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमारे साथ होता है और हमने जो पीडीएफ तैयार किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया, जिसका कि चांसेस आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस होते हैं। इसलिए उस पीडीएफ को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा भाई। उसको अगर पढ़ लेते हो ना भाई, कुछ नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराओ नहीं, उसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, लाइन बाय लाइन एकदम टॉपिक बाय टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। ओके इसलिए उस पीडीएफ को जरूर लेना। ओके इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर लेना, सारा काम हो जाएगा बच्चों। ओके चलो पहले बात कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा 49 नंबर सवाल, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या? सूरदास की रचनाओं की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। सही जवाब भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखिए, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि का नाम है सूरदास। क्या है बच्चा पार्टी? सूरदास। सही जवाब ए हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल देखिए, जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी रचित पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी। कौन सी है बच्चों? अवधी। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 52 नंबर सवाल देखिए, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, हमने कई बार बता चुका है बच्चों, ये गलत नहीं होगा आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखिए, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा अब की बार भी पूछा गया, चित्ररेखा किसकी रचना है? तो आप लगाओगे सर चित्ररेखा जो रचना है ये रचना है हमारे मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? पर्वत का पर्वतीय होता है, पर्वत का पर्वतीय, प्रथम का प्राथमिक होता है, समाज का सामाजिक होता है, भारत का भारतीय होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, यही सब तो होता है भाई, याद रखना आप सब। चलो 55 नंबर सवाल देखिए, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? अभी तो हमने बताया सर प्रथम का प्राथमिक होता है। क्या होता है बच्चों? प्राथमिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पुराण का विशेषण क्या होता है? पुराण का विशेषण पौराणिक होता है। पुराण का क्या होता है बच्चों? पौराणिक। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वे हो जाता है विशेषण। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देख लो क्या पूछा गया है, समाज का विशेषण क्या होता है? समाज का विशेषण सामाजिक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? अवगुण, अव और गुण, कौन सा? अवगुण हमारा अब जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 59 नंबर सवाल देखिए, प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति जोर निधि, बराबर में क्या होगा? प्रतिनिधि, प्रति क्या होगा? एक उपसर्ग है। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है, जुर्माना में कौन सा प्रत्यय? जुर्म प्लस आना, आना क्या होगा? प्रत्यय हो जाएगा। चलिए
61 नंबर सवाल देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। क्या है बच्चों? आत्मीयता। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था जिसका नाम है हिंदी प्रदीप? कौन सा बच्चों? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। चलो, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा बच्चों? बालकृष्ण भट्ट। याद रखना निबंध है कौन सा? बातचीत जो पाठ है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दिया गया है। अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था तो आप लगाओगे बेनी प्रसाद भट्ट। माताजी का पूछे पार्वती देवी लगाना। जन्म पूछे 23 जून 1844 लगाना। निधन पूछे 20 जुलाई 1914 को लगाना। आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नांदी वाला पाठ कहते हैं। तो सही जवाब क्या लगाओगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी को लगाओ ना, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह का जो नाम आया है वो है उसने कहा था। करेक्ट आंसर ए होगा। याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई, इसमें लहना सिंह वही सूबेदारनी से पूछा था ना। करेक्ट आंसर ए लगाओ ना, करेक्ट हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जमादार के पद पर था। लहना सिंह जमादार के पद पर था बच्चों। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था जर्मनी के साथ। किसके साथ बच्चों? जर्मनी के साथ। करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? यहाँ लाना नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा ना वो हो जाएगा लहना। कौन सा? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 71 नंबर सवाल है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 72 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। कौन सी बच्चों? संपूर्ण क्रांति। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति, रोज, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल देखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था लेकिन कब? 1952 में। याद रहेगा बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्लास को एक बार लाइक कर देना सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हो। देखो 74 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा गया लेकिन किसका? अमेरिका का। कहां का बच्चों? अमेरिका का। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 75 नंबर सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अगर पूछे लोकनायक जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में बने थे और लेनिन की मृत्यु भी 1924 में ही हुई थी। करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई है जिसका नाम है क्या बच्चा पार्टी? छात्र सहोदर। करेक्ट आंसर ये होगा। कब? 1925 में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 77 नंबर सवाल है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है जिसका नाम है प्रणभंग? कौन सा है बच्चों? प्रणभंग। करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बताओगे क्या आप लोग बच्चा पार्टी? 78 नंबर सवाल है आपके सामने। आप लगाओगे सर 23 सितंबर 1908 को हुआ था। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 79 नंबर सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना? संस्कृति के 4 अध्याय रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर की। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल देखो, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन का उल्लेख है रोज कहानी में। किस कहानी में बच्चा पार्टी? रोज कहानी में। करेक्ट आंसर ए होगा। रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके चलो 81 नंबर सवाल देखिए पूछा गया, अज्ञे के माताजी का नाम क्या था? अज्ञे के माताजी का नाम था अवंती देवी। पिताजी का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? शहादत मतलब निधन। बताओ भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? बच्चा पार्टी लगा रहे हैं सर 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 83 नंबर सवाल है, बंदी जीवन किसकी
किसकी कृति है? बंदी जीवन जो रचना है, बंदी जीवन जो रचना ये है रविंद्र सचिंद्रनाथ सान्याल की। किसकी रचना है बच्चों? सचिंद्रनाथ सान्याल की। करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, तो बताओ क्या कह रहा है? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह ये कौन थे? भाई थे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे मेरे भाई। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 85 नंबर सवाल देखो। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा जो है वो है ओ सदानीरा में। किसमें है बच्चों? ओ सदानीरा में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 86 नंबर सवाल है। ओ सदानीरा किस निबंध पुस्तक से लिया गया है? ओ सदानीरा जो है ये लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा और ये लिया गया बोलते क्षण से। करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, एक प्रकार का कविता संग्रह। चलो आगे बढ़ते हैं 87 नंबर सवाल है। ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर, जस्ट हमने बताया है। ओके बच्चों, चलो 88 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ क्या है? सिपाही की मां एकांकी है। एकांकी कार का नाम पूछ दे तो क्या लगाओगे? मोहन राकेश से लगाएंगे ना सर। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 89 नंबर सवाल देखो कह रहा है क्या? अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश। कौन है बच्चों? मोहन राकेश। सही जवाब ए होगा। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट रचना है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलो देखो 90 नंबर सवाल है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह का नाम क्या है? आषाढ़ का एक दिन। कौन सा बच्चों? आषाढ़ का एक दिन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है, लेकिन क्यों जाती है? तो जाती है चिट्ठी लेने के लिए। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 92 नंबर सवाल देखिए। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध है जिसका नाम है प्रगीत और समाज। कौन सा बच्चों? प्रगीत और समाज एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम अभी तो हमने बताया, डॉक्टर नामवर सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 93 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी रचना नामवर सिंह की है? नामवर सिंह की रचना जिसका नाम है वाद विवाद संवाद, कविता के नए प्रतिमान, उपरोक्त दोनों। क्योंकि ये जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। चलो आगे बढ़ते हैं 94 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? दलित आत्मकथा जूठन है। दलित आत्मकथा जूठन है और ये लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। ओके, चलो 95 नंबर सवाल देखो। 95 नंबर सवाल है। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? किसने फेंकी थी ये बताओ जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी। आप लगा से लेखक के पिताजी ने, क्योंकि लेखक को देखिए स्कूल में ये झाड़ू लगा रहे थे। मुंशी जी ये क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहे हो। करेक्ट आंसर ए होगा ना भाई। करेक्ट आंसर ए लगा सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 96 नंबर सवाल है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। कौन सा है बच्चों? डायरी है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मलिया जी के द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 97 नंबर सवाल देखो ये रहा आपके सामने। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो ये हैं 55 साल के। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 98 नंबर सवाल है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब हो स्वतंत्रता। कौन सा हो बच्चों? स्वतंत्रता हो। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल ये रहा। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा जो पाठ है यह है शिक्षा शास्त्र। क्या है बच्चों? शिक्षा शास्त्र है। अब की बार पूछा गया शिक्षा क्या है? ये था संभाषण। ये एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी? ये भी याद रख लो, ये संभाषण है और लिखा गया है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आना। और एक बार आप लोगों से प्रश्न रहा कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, एक बार चैट सेक्शन में दिखना चाहिए। चलो 100 नंबर सवाल देखो। जे कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? कौन सी रचना है जो जे कृष्णमूर्ति की रचना है? तो आप लगा लो कौन सा? शिक्षा। करेक्ट आंसर डी होगा। क्योंकि सर जी रोज जो है ये हमारे आज्ञा जी की रचना है। संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण की रचना है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना बच्चों। और क्लास को लाइक किए नहीं किए हो तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। पीडीएफ के लिए हमने नंबर दिया, उस पर मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा, आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।